Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, how are you? I'm Usman, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.1 class 9th question number 3, 4, 5 and 6. So in our previous video we have already discussed about the first two questions. पहले दो क्वेश्चंस को हम बड़े ही वाज़ेह और साफ़ और आसान अंदाज में डिस्कस कर चुके हैं। यकीनन आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन आपका किया हुआ एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़े फ़ायदे का सबब बन सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी किया करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू। इसको हमने जाहिर करना है रैशनल नंबर के तौर पर। ये देखें, ये रैशनल ही है। ये हम जानते हैं कि जिसके ऊपर बार आ रही होती है वो नंबर जो है आगे रिपीट हो रहा होता है, यानी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो क्या होती है? रैशनल नंबर्स होती है, लेकिन ये पॉइंट की फॉर्म में है। इसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जाहिर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ये नंबर जो है इसको हम ले लेते हैं, ये x के इक्वल है। तो जब ये x के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.444444। ये 0.4 जो है ये रिपीट हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर बार है, तो इसको हम अगर नंबर 1 कंसीडर कर लें। अब हमने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार है। तो जितने नंबर्स के ऊपर बार हो, अगर एक नंबर पे बार है तो 10 से, अगर दो नंबर्स पे बार है तो 100 से। तो यहाँ पर एक नंबर पे बार है तो हम इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x हो जाएगा। और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.44444444 एंड सो ऑन। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक ज़ीरो है, पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा। या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। जब हम एक ज़ीरो है ना, इसके साथ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी आप पढ़ेंगे आगे चल के, 8 में भी वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ज़ीरो हो साथ 1 हो तो पॉइंट एक डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाता है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 4.44। ये बाद वाला 44 वैसे ही आता जाएगा। इसको नंबर 2 कहते हैं, ये 10x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 ये 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी। ये 10x है, माइनस एक्स आ जाएगा। और इधर क्या है, ये 4.444444 माइनस इधर क्या है 0. ये वैसे ही 44 आता जाएगा। अब हम गौर करें, 10x माइनस एक्स जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 10 माइनस 1 9x। इधर देखें, अब ये 4.44 है, ये 0.44 है, तो पॉइंट के बाद टर्म एक जैसी है तो वो माइनस होके ख़त्म हो जाएगी। 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। तो 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो 4/9। तो ये हमने P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो यूँ हमारी ये कन्वर्जन जो है वो हो गई। क्वेश्चन को एक बार फिर देखें आप कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P ओवर Q। हमने P ओवर Q यानी बटे की फॉर्म में इसको जाहिर करना था। तो x हमारा किसके, हमने इसे x लिया था। x डेसिमल में ऐसा होता है, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो x का आंसर हमारे पास क्या आया, 4/9, यानी हमने उसे P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट 0.37 और 37 पे बार है, इसको हमने P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट उसी तरीके से सेम वही क्वेश्चन है, इसे हम
37 को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये x के इक्वल है, तो फिर इसे हम लिख सकते हैं, बार है तो ये रिपीटिंग की निशानी है, तो ये 373737 रिपीट होता जाएगा। इसको हम नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे बार है, तो इसे किससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ये हम जानते हैं, पिछले में हमने डिस्कस किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। हमने दोनों साइडों को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100x हो जाएगा ये, और इधर क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37373737 एंड सो ऑन। अब ये 2 0 साथ 1 आ गया, तो 0.2 डिजिट इधर को मूव कर जाएगा, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई होकर 37.373737 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 100x। ओके, इसको हमने क्या कर लिया? ये नंबर 2 हो गया। तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं? 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 क्या है? 100x माइनस x होगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करना है ना हमने, इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दें, माइनस 0. जी, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट के बाद वाले डिजिट हम देखें तो सेम है, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो 37 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 37। तो 100 में से ये 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 99x। तो x इज़ इक्वल टू 37/99। तो ये हमने p/q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारा क्या आ गया? ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है जी हमारा इसी क्वेश्चन का, 0.21 के ऊपर बार है। तो स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से, तरीक़ाकार में कोई फ़र्क नहीं है। लेट करें x इज़ इक्वल टू 0.21 पे बार, तो ये क्या होगा? x इज़ इक्वल टू 21 रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार का मतलब यही होता है कि जिस पे बार है वो रिपीटेड है, तो इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं जी। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे बार है, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ये इसको x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जी। तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 हैं साथ 1 है, तो 0.2 डिजिट इधर को आएगा, तो आ जाएगा 21.2122121, और ये 100x। इसको हम नंबर 2 कर लेते हैं। तो अगला काम वही जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस करें, तो 2 में 100 है, 100 माइनस x, 100x माइनस x, ये 100x है। इधर से 21.212121 और ये चलता जा रहा है, माइनस ये क्या है? 0.212121 और ये भी चलता जा रहा है जी। 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम है तो माइनस होके ख़त्म हो जाएंगे। 21 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 21। तो x इज इक्वल टू किसके आएगा? 21/99। यूँ ये जो है हमारा p/q की फॉर्म में हमने इसको भी क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनके में हमने बताना है कि हर एक के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसके बारे में हमें बुक में डिस्कस किया गया प्रॉपर्टीज़ के बारे में जी। ये कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, पेज नंबर है 7 हमारा, और कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब इनको देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके अंदर यूज़ हुई हैं। तो इसको हमारे लिए समझना जो है आसान हो जाना चाहिए, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले अगर दो टर्म्स, मैं इसको अपने वर्ड्स में जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हूँ तो अगर इनकी जगह चेंज भी कर दी जाए तो इनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका आंसर बराबर ही रहता है। मैं इस मिसाल यूँ देता हूँ, 2+3 हमेशा 3+2 के बराबर होता है। ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कि दो टर्म्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए, उनकी जगह बदल कर भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, दोनों का आंसर हमेशा सेम रहता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक दो टर्म्स के साथ हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, उसे हम कहते हैं जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसका क्या नाम है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एडिशन है उसमें तो उसको हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर जो है मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह यही रिलेशन अगर तीन टर्म्स के दरमियान हो जाए, जिस तरह 3 टर्म्स के दरमियान यही रिलेशन हम बना दें, और 3 टर्म्स में ब्रैकेट चेंज होती है कि इसमें ब्रैकेट बाद में आ रही है, इसमें पहले आ रही है, तो इससे भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये मल्टीप्लाई में भी 3 टर्म्स अगर इस्तेमाल हो रही हूँ इस अंदाज में, यानी सारा मल्टीप्लाई हो, तो इन दिस केस इसको 3 टर्म्स जब आ जाएं तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition and with respect to multiplication। जी, इसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्म डिस्कस प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं वो है एडिटिव इनवर्स और साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जी मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 3 का मुझे एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो 3 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको इसके अंदर प्लस करें तो आंसर 0 आ जाए। तो 3 में अगर हम -3 प्लस करें तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो -3 होगा, और -3 का एडिटिव इनवर्स +3। ये बात याद रखनी है कि जब भी एडिटिव इनवर्स हमें चाहिए होता है, हम साइन चेंज उसी नंबर का चेंज करके लिख देते हैं तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है। 4 का एडिटिव इनवर्स -4, -4 का +4, 7 का एडिटिव इनवर्स -7 और -7 का +7। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी 3 का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। ठीक है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए हम उसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 4 का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1/4, और 1/4 का क्या है? 4। इसी तरह 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/7, और 1/7 का क्या है? 7। यकीनन आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स की समझ आ गई होगी। अब आगे जो है आइडेंटिटी। जी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखें, किसी भी नंबर के अंदर हम 0 प्लस करें तो आंसर वही नंबर आता है, यानी उस नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 0। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहता है। तो इसका मतलब है 1 क्या हुआ? ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
तो इसके बाद एक प्रॉपर्टी बचती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इस अंदाज में कि ब्रैकेट में प्लस या माइनस वाला होता है, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। एसोसिएटिव में सेम साइन होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अंदर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसी फॉर्मेशन आ जाए तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबर से या तीनों नंबर से जितने भी हों उन सबसे अलग-अलग मल्टीप्लाई होता है। ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर प्लस आ रहा हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा तो आई थिंक इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। तो हम देखते हैं जी, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब इसमें हम देखें तो 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। तो 3 टर्म्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एडिशन आ रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारा इस प्रॉपर्टी का नाम आ गया जी। ये दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन है, तो ये कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी। नेक्स्ट, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x के साथ उसका इन्वर्स आ रहा है, देखें एडिटिव इन्वर्स, साइन चेंज है ना, तो आंसर 0। तो एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद a इंटू बी प्लस सी। देखें a और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारी a जो है b के साथ भी आ रहा है, a c के साथ, सॉरी ये b नहीं ये c है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो ये a c के साथ भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जी। ये 16 में 0 प्लस हो तो 16 ही रहा, तो इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, यानी कि अपनी शक्ल को चेंज वो नहीं कर रहा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जी। 100 मल्टीप्लाई बाय 1, देखें 100 अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, 3 टर्म्स आ रही हैं, तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी। नेक्स्ट, ए बी बी ए, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा? 2 का जो रिलेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी हमने बतानी है। अब ये इनइक्वालिटीज़ हैं सारी,
हम देखें तो ये इक्वालिटीज़ नहीं है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन मौजूद है। अब हम देखें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है -3 लेस देन -1, हाँ जी -3 जो है -1 से लेस ही होता है, लेकिन उसने कहा इससे आगे हम ये हासिल क्या कर सकते हैं 0 लेस देन 2। तो जी हम देखें -3 लेस देन -1, तो अगर हम दोनों तरफ +3 कर दें, +3, ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 2। ये वाली फॉर्मेशन हमने हासिल कर ली, यानी हमने क्या किया है 3 ऐड किया है, तो फिर ये क्या होगी एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं, इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी। ठीक हो गया, मुश्किल नहीं है जी। a लेस देन b, अगर a b से छोटा हो तो 1/a ग्रेटर देन 1/b, ये रेसिप्रोकल लिया गया है, तो क्या होगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी नेक्स्ट, जी ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने फर्स्ट पे अप्लाई की थी कि दोनों तरफ c प्लस हो रहा है, a के साथ भी c प्लस हो रहा है, b के साथ भी c प्लस हो रहा है, तो फिर ये भी क्या होगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी नेक्स्ट, इफ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0। जी उसने कहा A और C आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और C अगर ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो, यानी प्लस में हो, +1 +2 +3 +4, देन A इज लेस देन B। अंडरस्टूड है कि एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी इनइक्वालिटी को किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। उसने कहा C अगर प्लस का हो तो ये चेंज नहीं होता इनइक्वालिटी साइन, लेकिन अगर यही C, ये देखे सेम चीज़ आ रही है, लेकिन C यहाँ पे लेस है 0 से, तो 0 से लेस होने का मतलब ये है कि C नेगेटिव है। तो जब भी किसी इनइक्वालिटी साइन को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये देखें इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यह आप पूरा कर लीजिएगा, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी नेक्स्ट, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, ये किसी भी फॉर्मेशन में हो, ये तो हमारी ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी होती है। अभी से पता नहीं ट्रिचोटोमी पढ़ते हैं या ट्रिकोटोमी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। हमने 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं इसके दरमियान में। अब रैशनल नंबर्स फाइंड करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम क्या फाइंड करते हैं, इनके दरमियान में बताने हैं ना, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, या एवरेज भी कह सकते हैं हम उसे। तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों की एवरेज लिख लेते हैं जी। एवरेज क्या होगी 1/3 + 1/4/2। एवरेज निकालने के लिए हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते होते हैं जी। तो इन दोनों को प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, प्लस 4 3 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, ये नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या आया 7/12/2। अब ये 12 ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, तो एवरेज हमारी कितनी आ जाएगी 7/12 × 2, तो 7/24 एक नंबर आ गया हमारा। हम सपोज करते हैं जी 1/3 1/4 इसका सेंटर पॉइंट निकल आया 7/24,
ये हमने निकाल लिया, एक निकल आया। अब हम क्या करते हैं, इसका और इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो नाउ 7/24 प्लस 1/4 जी, इनके दरमियान में आया है ना, तो हम ये जो सेंटर वाला नंबर है उसका और इसका हम सेंटर पॉइंट दोबारा लेते हैं। 1/4/2 जी, ऊपर वाले का एलसीएम लें तो वो 24 आएगा। 24 1 जार 4 तो 7 1 जार 7, 4 6 जार 24 तो 6 1 जार 6। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 13/24/2, ये 24 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये एवरेज है। नाउ एवरेज जी, तो ये कितनी आ जाएगी, 13/24 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 नीचे आ गया, तो 13/48। तो दो नंबर्स हमने मालूम कर लिए। हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर, क्या है वो, 7/24 एंड 13/48। लें जी, ये हमने दो रैशनल नंबर्स जो हैं उनके मालूम कर लिए जी। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का कि इन दोनों के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। तो रैशनल नंबर्स मालूम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7/2। लेकिन जी, इनका सेंटर वाला नंबर आ गया हमारा 7/2, यानी अगर हम इसे यूं समझना चाहें, ये 3 है ये 4 है, तो इनके सेंटर में क्या आ गया, 7/2, यानी एक नंबर हमने निकाल लिया। अब हमने दूसरा निकालना है, तो इन दोनों की दरमियान एवरेज ले लें। नाउ फाइंड एवरेज बिटवीन 7/2 एंड 4 जी। तो क्या आएगी एवरेज हमारी, 7/2 प्लस 4/2, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, वो कितना आएगा 2, तो 2 1 जार 2, 7 1 जार 7, प्लस इसके नीचे 1 है तो 1 2 जार 2, 4 2 जार 8/2, ये वाला नीचे आ गया। ये क्या आएगा, 15/2/2, ये नीचे वाला 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या आ जाएगा, 15/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 15/4 जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हेंस द रैशनल नंबर्स, द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 7/2 and 15/4। पार्ट नंबर 3/5 एंड 4/5, इनके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, इनकी एवरेज हम निकालेंगे। पहले भी क्वेश्चन हम इसी जैसे कर चुके हैं। तो 3/5 प्लस 4/5/2, यही एवरेज लेने का तरीका होता है कि जो नंबर्स हैं उनको प्लस करके उनकी तादाद से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करने से वैसे भी सेंटर पॉइंट आता है। तो ऊपर वाली नंबर जो ये फ्रैक्शंस में हैं, तो इनके एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाएगा। 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आता है, ऊपर 3 + 4 आ जाएगा /2। ये क्या आएगा, 4 और 3 7/5/2 जी। तो एवरेज किसके बराबर आ जाएगी, ये 7/5/2, ये 5 डिवाइड हो रहा है तो नीचे आके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/10 हमारा ये पहला नंबर आ जाएगा। नाउ फाइंड एवरेज बिटवीन 7/10 एंड 4/5। ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, क्योंकि इसका और ये सेंटर में है ना यहाँ पे, तो इसका और इसका ये 7/10 सपोज करते हैं यहाँ पे है, तो इन दोनों के दरमियान जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो वो भी इनके दरमियान में नंबर आएगा। तो एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी, 7/10
प्लस 4/5 ओवर 2। जी, इनका ऊपर एलसीएम लें तो 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। 10 1 ज़ार 10 तो 7 1 ज़ार 7 प्लस 5 2 ज़ार 10 2 आया, 4 2 ज़ार 8 ओवर 2। ऊपर क्या आ जाएगा 8 और 7 15/10/2। जी, तो एवरेज किसके बराबर आ गया, 10 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/20। चाहे इसे 15/20 रहने दें, चाहे इसे सिंपलीफाई कर लें, दोनों फॉर्मेशंस ठीक हैं। तो हम लिख लेते हैं हेंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्टकट है, 3/5 एंड 4/5 आर क्या हैं, 7/10 एंड 15/20। जी, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा होगा, इसको एंजॉय किया होगा। कोशिश तो मैंने की है कि आसान से आसान अंदाज में आपको करवाने की कोशिश करूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए ये हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट करने का ज़रिया बन जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत मैटर करती है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को प्रेस करने की दावत दिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।